भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सद्देव मनुष्याणां बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो संदीक्षिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पच्यतं वेदितभूयुतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावकसंघो। यदिदं चत्वारि पुरुषानि अष्ट पुरुषपूगला एष भगवतो सावकसंघो। आहुणेयो पाहुहेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार से भिक्षु पथिक धम्मपद गाथा गाकर आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 17वीं गाथा, टोटल 26 वर्ग है, इसमें 17वां वर्ग क्रोध भोगो, वो गाकर गाथा नंबर 221 में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। क्रोधं जहे विपर्जयामानं संयोजनं सर्वमतिकम्पेयं तन्रारूपम् अस्मि अंजामानं अकिंचं नानुपतिचं दुःखा। क्रोधं जहे विपर्जयामानं संयोजनं समति संपेय तंग नाम रूपसी असमानं अंकिंचन नानुपंती दुखा। भगवान इस गाथा में कहते हैं क्रोध को छोड़ दे, अभिमान को त्याग करे, सभी बंधनों के पार हो जाए, नाम रूप में आसक्त न हो तथा परिग्रह रहित हो, जो दुख उनका पीछा नहीं करेगा। तो भगवान इस गाथा में कहता है कि क्रोध छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो, सभी राग देश मोह का बंधन तोड़ दो, ये नाम रूप की आसक्ति छोड़ दो, तो कभी दुख तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। भावार्थ, एक समय स्थविर अनुरुद्ध भिक्षु संघ के साथ कपिल वस्तु गए थे। स्थविर यानी स्थविर और महास्थविर, स्थविर यानी 10 साल का भिक्षु, महास्थविर यानी 20 साल का, ये सिस्टम है। स्थविर महास्थविर थेरवाद में ये परंपरा आती है। उनके आगमन को सुनकर सभी लोगों ने आकर भिक्षु संघ का अभिनंदन किया, लेकिन अनुरुद्ध की बहन वहां नहीं आई। कारण पूछे जाने पर ज्ञात हुआ कि उन्हें छवि रोग हुआ था। जो अपने कोई पूर्वाश्रम के गांव में अनुरुद्ध गए थे, लेकिन वहां इनकी बहन धर्म सुनने को नहीं आई, तो इसने पूछा तो इनको कोई बीमारी हुई थी। उन्होंने उसे बुलाकर आसनशाला बनाकर भिक्षु संघ को दान देने को कहा। वैसा करने पर उनका छवि रोग अच्छा होने लगा। देखो, कोई कठिन रोग होता है जो दूर नहीं होता है, तो भिक्षु संघ को कुटिया
या विहार बनाकर आप देंगे तो आपकी बीमारी दूर होती है, ऐसा इस गाथा में हुआ। आसनशाला के बन जाने पर भगवान को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन पुनः वह अपने रोग के कारण बुद्ध के सामने प्रकट नहीं आ सकी, क्योंकि बीमारी इतनी ज्यादा थी कि वो चल सकती नहीं थी, तो इसलिए वो नहीं आ सकी। तब भगवान बुद्ध ने बुलाकर कहा कि जानती हो तुम्हें छवि रोग हुआ नहीं बनती, तेरे क्रोध के कारण यह उत्पन्न हुआ। तो क्रोध के कारण ऐसे ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती है कि जिनको पता नहीं, इसलिए कभी क्रोध मत करो। क्रोध करने से शरीर में 16 प्रकार की बीमारी आती है, इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षमाशील, सहनशीलता रहना चाहिए, अभिमान वगैरह नहीं करना चाहिए। पहले जन्म में तुमने राजमहिषी होकर नर्तकी को क्रोध से पीड़ित किया, तो अगले तो जो मनुष्य रूपी जीवन में थी कई सालों के पहले, तो तुम एक नर्तकी को पर बहुत क्रोध करती, क्योंकि तू राजमहिषी थी, नर्तकी वहां गाने आती थी तो तुम इसे जलती थी। यह उसी का फल है। तो तूने ये अगले जन्म में नर्तकी को बहुत क्रोध से पीड़ित किया था, तो इनकी जीत की वजह से इस मनुष्य रूपी जीवन में तुझे ये बीमारी क्रोध की वजह से आई है। इनका विपाक अभी मिला, अगले जन्म में नहीं मिला। कल्पों में मनुष्य रूपी जीवन मिलता है तो विपाक तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन अच्छे धर्म में काम करने से तुम दुख से दूर हो सकते हो। तो यहाँ ने भिक्षु संघ को शाला बना दिया, तो इससे वो बीमारी से ठीक हुई। ऐसा कहकर उक्त गाथा को भगवान ने सुनाया था। अल्प मात्र भी क्रोध ईर्षा नहीं करने के लिए कहा गया है। किसी की ईर्षा मत करो। बहुत से लोग ईर्षालु होते हैं, किसी का सुख या किसी की ठीक वस्तु नहीं देख सकते। इसमें महिला तो सबसे ज्यादा क्रोधी होती है। अच्छी साड़ी कोई दूसरी महिला की है, अच्छे कपड़े हैं, गहने, तो इसको क्रोध आ जाता है, नहीं देखती। तो ये ईर्षा नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना एक प्रकार से आधे पागलपन का लक्षण है। क्या बोला भगवान? बोलते क्रोध ये पागलपन का लक्षण है, इसलिए कभी क्रोध न करो, क्षमाशील सहनशील रहो। क्रोधी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, उसकी सभी जगह निंदा होती है, टीका होती है। एक कुलीन परिवार की माता थी, वह अपने सेवकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। अपने परिवार का अभिनव सा मानकर रामू भैया, लक्ष्मी दीदी आदि कहकर पुकारती थी। पड़ोसी लोग उसे अत्यंत दयालु मानकर इज्जत देते थे। एक दिन रामू भैया ने सोचा जरा अपनी मालकिन की परीक्षा की जाए कि ये हमें आदर देती है तो सही से देती है, कि ये हमसे काम करवाने के लिए देती है, क्या है। तो ठीक देखते आगे, क्या सब हमें वास्तव में इतना प्यार करती है, या लोगों के सामने अपने को दयालु दिखने एवं उनका ज्यादा से ज्यादा काम निकालने के लिए प्यार का दिखावा करती है। तो ज्यादातर तो बनिया लोग भी ऐसे ही करते हैं। काम करना है तो मीठी मीठी भाषा का उपयोग करते हैं और लोगों से काम करवाते हैं। ये अच्छी बात है, करना चाहिए। यहाँ भी ये है या नहीं है आगे पता चलेगा। वह एक दिन देर सुबह तक सोया रहा। मालकिन उठकर नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। रामू भैया अभी तक खड़ा के लिए सोने का ढोंग कर रहा था। मालकिन ने इस पर बौखला गई। यहाँ मालकिन उठकर नाश्ता पानी के लिए तैयार है, नौकर खराटा भरे सोया है, कहकर डंडा लिए उनको मारने लगी और अनाप शनाप गालियां देने लगी। ये काली की कथा बाबा साहब ने बुद्धावन धम्मा में भी लिखा है, एक काली नाम की। तो यहाँ ये पुरुष की है, वहां ये महिला की है। इसे देख आसपास के पड़ोसी आश्चर्य से पड़ गए और उनकी निंदा होने लगी। इस तरह क्रोध के कारण अपने एक ईमानदार सेवक जिससे कभी भी गलती नहीं की तथा मालकिन को लोगों के सामने एक दयावान महिला का दर्जा दिया था, वह भी चला गया। सबको पता था कि दयावान महिला है, लेकिन पता चला है तो क्रोधी है। जिसने दर्जा दिलाया था इसने दर्जा खुलाया। क्रोध ने अपने की लोगों के सामने तो गिराया ही, अपना अच्छा सेवक भी हाथ से निकल गया। वो सेवक को भी पता चला कि एक बार देरी से उठा तो मुझे डंडे से पीटा, तो ऐसे रहने से मेरा क्या उद्देश्य है। तो ये महिला को अच्छा सेवक भी गया और दूसरा अच्छा सेवक नहीं मिला। प्राय आज समाज में जो आदर दया भाव है वह प्रदर्शन मात्र का है। हकीकत में जो अंदर से करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा होना चाहिए वो कम लोगों में, बुद्धिस्ट लोगों में होता है, लेकिन इसमें भी कम है। गुजरात में तो ये नए नए बोध है, तो इसमें तो कुछ नहीं है।
वास्तव में उसकी जड़ में ऊंचे आदर्श का कोई स्थान नहीं है। परिसर एवं परिस्थिति सब कुछ ठीक है तो व्यक्ति बहुत अच्छा दिखने लगता है, लेकिन उसे हम दयावान या करुणावान नहीं कह सकते। तो दया दिखाने की होती है, करुणा दिखाने की होती है, काम निकालने की होती है। बहुत बार लोग सोचते हैं हमारा मालिक बहुत अच्छा है, खिलाता पिलाता है, बोनस देता है, ऐसे ऐसे बोलता है, लेकिन तुम इनके विरुद्ध काम करो तब पता चलेगा। इस संसार में तुम्हारा मानता है तो ठीक है, नहीं मानेगा तो गलत है। आज सभ्य कहे जाने वाले समाज में इतनी कृत्रिमता बनावटीपन है कि एक सीधे साधे व्यक्ति का उनका समाज में एक क्षण भी रहना मुश्किल है। पहले था, अभी नहीं है। शहर में रिश्तेदार रहता है, लड़के को पढ़ाना है थोड़ा टाइम, नहीं 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 तुम छात्रालय में रखो, मेरे यहाँ नहीं। पहले ये नहीं था। अपनी बहन या भाई छात्रालय में रहते हैं तो बहन भाई के लड़के को पढ़ाती थी कि चलो मेरे पास रखो, खर्चा नहीं करना है। लेकिन अभी कोई नहीं करेगा। उनका सोचना कुछ, कहना तथा करना कुछ है। यह वास्तविक जीवन से बहुत दूर है। पूरी जीवन शैली बनावटी है। वास्तव में व्यक्ति को क्रोध पर विजय पाना चाहिए। क्रोध एक उबलता हुआ पानी है। क्या है? पानी जैसे उबलता है ऐसा क्रोध है। क्रोध में इंसान कुछ पता नहीं चलता क्या करता है, कभी खून खराब हो जाता है, दुश्मनाहट हो जाती है, और जो किया भी है वो सब पानी फिर जाता है। इसलिए कभी सोचना सीखो, क्रोध पर, श्वासोश्वास पर ध्यान दो और सोच विचार कर बात करो। क्रोध के सामने क्रोध न करो। वैर से वैर नहीं मिटता, आवेग से मिटता है, ऐसा भगवान का कहना है। वह जिस पर पड़ा उसे जलाकर राख कर देता है। भगवान ने कहता है जितना दुश्मन हमारी हानि नहीं करेगा इतना क्रोध हमारी हानि करेगा। जो हमारा क्रोध होता है वही हमारी हानि करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कभी क्रोध मत करो। व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है, वह अपना विवेक खो देता है। अतः क्रोध में लिया गया हर निर्णय हानिप्रद होता है। जो लोग क्रोध से निर्णय लेते हैं इनमें इसकी हानि होती है, संसार की भी हानि होती है और बहुत नुकसान भोगना पड़ता है। इसलिए कभी क्रोध न करो, सोच विचार कर कोई भी निर्णय लो, कोई भी कार्य क्रोध में न करो। तुम्हारे क्रोध करने से टूट गया है तो फिर बार नया नहीं हो सकता। परसों मेरे एक गिलास एक लड़के ने तोड़ दिया तो दूसरा गर्म हुआ, मैंने छोड़ा तो छोड़, एक गिलास ही टूटा है ना, हुआ टूटा तो टूटा भी, तो फिर क्रोध करने से अच्छा तो होगा नहीं, हुआ तो हुआ, गया, क्या इतने है। ये सेवा करने आता है तो हो गया। तो सेवा करने वालों को धमकाएंगे तो दूसरी बार आएगी नहीं, तुम्हारी सेवा कौन करेगा। अभिमान था, अहंकार, क्रोध सदस्य दूसरे का अहित तो नहीं करता, लेकिन वह अपना जरूर अहित करता है। दूसरे ले तो ना, खुद का अहित होता है। अभिमान, अहंकार, क्रोध से इंसान का खुद का अहित होता है, दूसरा का तो बाद में होता है। पहले अपना होता है, अपना अकुशल संस्कार बनता है और हम निरयगामी होते हैं। इसको कुछ लेना देना नहीं। वह किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। विशेषकर आज के युग में किसी को सम्मान एवं आदर दिए बिना कोई भी सांसारिक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए आदर देना सीखो। बहुत बार लोग आदर देना नहीं चाहते। कहीं भी भिक्षु मिले तो दो हाथ जोड़कर वंदना में बनते बोलना चाहिए। बहुत से लोगों को पता नहीं है। अपने घर भिक्षु आए तो पूरे फैमिली को पंजाब वंदन करना चाहिए, वो पुण्य कर्म है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं करते। तो मुझे सम्राट अशोक का दाखिला देना पड़ता बनते जी। सम्राट अशोक का एक दाखिला है कि कार्तिक का पूर्णिमा के दिन सम्राट अशोक और इनका जो था सेनापति दोनों निकले, तो गद्दे पर चिवर के पोटले जा रहे थे संविधान के लिए। तो कुछ पोटला दिखाया, चिवर दिखा तो पूछा कि सेनापति ये क्या जा रहा है? कि चिवर जा रहा है, आज संविधान है, कार्तिक पूर्णिमा। हाँ तो मुझे भी जाना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। घोड़े से नीचे उतरा और जिस दिशा में गधे जा रहे थे वंदन किया। सेनापति बोला ये तो गधा है, मूर्ख में गधे से नहीं चिवर से वंदन करता हूं। इसके नीचे भिक्षु अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन आप चिवर को वंदन करते हैं। इसने कहा कि तूने राजा का अपमान किया तो ये कल कचहरी में आना पड़ेगा। वो कचहरी में गया तो उसको दंड दिया राजा ने, अशोक ने, कि 6 दिन तक अलग अलग पशु का सर लाकर बेचकर कोर्ट में पैसा जमा कराओ। 7वें दिन मनुष्य का सर, 6 दिन अलग अलग पशु के सर लाया, बेचने गया, बेचा गया। 7वें दिन इंसान का सर लाया, 3 दिन तक घुमा लेकिन कोई बेचा नहीं, गधे ने आगे और फेंक दिया। और महाराज के पास आकर, अशोक के पास कर वंदन करके बोले महाराज मेरी गलती हो गई। क्या हुआ?
इनको तो कोई नहीं लेता है, इनका कोई मालिक नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, तो न में तो तेरे बाप का क्या जाता है, इनका कोई मालिक नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं। पशु के सर की कीमत है, इंसान के सर की कोई कीमत नहीं। तो वंदन करना एक पुण्य कर्म है, सत्य कर्म है, इसलिए भिक्षुओं को वंदन करना अच्छी बात है, पुण्य कर्म है। हमारे को हम तुम बुद्ध के जीवन को वंदन करते हो, भिक्षुओं ने व्यक्ति चाहे कोई भी होता है, इसमें भिक्षु के अभिमान नहीं करना है। सिलवान भिक्षु है तो इसका आशीर्वाद देना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उनका हर सुख दुख अपने आसपास के लोगों पर निर्भर रहता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि इंसान धर्म के बिना नहीं रह सकता। इंसान को इकट्ठा रखना है, या कानून चाहिए या धर्म चाहिए। कानून इंसान तोड़ सकता है, धर्म की अवहेलना कम करते हैं। इसलिए इंसान सामाजिक प्राणी है तो इंसान के पास धर्म होना चाहिए। बहुत बड़ा अधिकारी या धनवान होने पर भी उसका सामाजिक परिसर में उसे न माने तो उनका अस्तित्व ही क्या रहेगा। जैसे सिंह सोचे कि मैं जंगल का बादशाह हूँ, जंगल एवं जंगल में रहने वालों से मेरा क्या लेना देना, लेकिन जंगल और उस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं के बिना वह एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता। जहाँ जंगल को सिंह से रक्षा हो रही है, वैसे सिंह की रक्षा भी जंगल से होती है, वहां इनको खुराक मिलता है। यह सापेक्ष है, अतः किसी की अपेक्षा करने से हमें जीवन में किसी से मोड़ पर हानि अवश्य उठाना होती है। अतः व्यक्ति को अभिमान न करना चाहिए। यह किसी को आप झुकना चाहिए, अपने आप को झुकना होगा और समाज के सामने तो छोटे बनकर जीना चाहिए। उस कितना भी बड़ा आपका पद हो, लेकिन तुम्हारा समाज इकट्ठा होता है, वहां नीचे बैठना चाहिए, सबके साथ बैठना चाहिए। वहां बड़ा मुझे स्टेज नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं कहना चाहिए। जिसने गुरु त्याग कर जीवन की दिशा को निर्वाण मुक्त कर लिया है, उस लोगों में कम से कम इनका समर्थन करना चाहिए, इनको वंदन करना चाहिए। यदि सब पर करना है, उसे शील पर आधारित, धर्म पर आधारित होनी चाहिए। अपने नाम यश के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ काम करना चाहिए। मैं ये करूंगा तो मुझे यश मिलेगा, मुझे स्टेज मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, ये सब गलत है। कामना के लिए कभी काम नहीं करना चाहिए, निष्काम के लिए सब काम करना चाहिए। अर्थात पंचस्कंध या नाम रूप के प्रति आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। संसार में बंधन का कारण यह शरीर अर्थात नाम रूप है, ऐसा समझकर उसके प्रति मोह नहीं करना चाहिए, काया से मोह नहीं करना चाहिए। ये बंधन है, ये पंचगत है, 4 सूक्ष्म और 4 भौतिक, ये दोनों दुख रूप है। रूप यानी 4, नाम और रूप। रूप यानी काया, पृथ्वी प्राणी अग्नि वायु, और नाम तो वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, 4 भौतिक और 4 सूक्ष्म, ये दोनों मिलकर बात होता है। ये पंचस्कंध दुख रूप है, ऐसा भगवान ने कहा है। इसके अस्तित्व के लिए धन का संचय नहीं करना चाहिए। हर समय तथागत की जो हमारे मार्गदर्शक है, जीवनी का अनुसरण करना चाहिए। तथागत जो बोलते वो पालते थे। दुनिया में ऐसे एक ही भगवान हुए कि जितने जो पहले अपने जीवन में उतारा, बाद में जगत को अनुभव करके दिया है, बात करके नहीं दिया है। बहुत से धर्म के जो संस्थापक है ईश्वरवादी लोग, तो किसी ने ईश्वर देखा नहीं है, आत्मा देखा नहीं है, परमात्मा देखा नहीं, फिर भी लोग बोलते आत्मा है, परमात्मा है। ये सब असत्य है। कैसे उन्होंने राजपाट को त्याग कर सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जिया। 3 ऋतु का 3 महल था सिद्धार्थ को, वो सब छोड़ दिया और पैदल चलकर बिना चप्पल घूमा, भिक्षु का वस्त्र पहना और कठिन तपस्या कर इसने ज्ञान पाया। राजपाट छोड़कर, इनके पास था सब छोड़ दिया। क्यों कि संसार में दुख है और ये दुख मुक्ति के मार्ग खोजने के लिए इसने कठिन तपस्या करके ये बहुत अच्छा विश्व का सबसे बड़ा जो धम है वो संसार को दिया। यहाँ एक गाथा खत्म हुई। क्रोध भोगों की आगे दूसरी गाथा है 222 गाथा, 222 गाथा में जाकर आपको समझा रहा हूं। यो वे उपंतं क्रोधं रथं भंतं वधारये, तमं हम सारथी ब्रूमि रस्म गाहो इतरो जनो। भगवान
यो पशी क्रोध रथ बंती धारे तमसाथी भूमि रश्मि रागाहो इतनो जनो। भगवान इस गाथा में कहते हैं जो आए क्रोध को उसी तरह रोक ले जैसे कोई मार्ग भ्रष्ट रथ के। उस व्यक्ति को असली सारथी कहता हूँ। दूसरे लोगों तो केवल लगाम पकड़ने वाले। अपने क्रोध को जो जकड़ लेता है वही सही सारथी है। जो घोड़े में सारथी घोड़े को लेकर जाता है तो इसको लगाम से रोक देता है, ऐसे जो क्रोध को रोक देता है वही सही सारथी। ऐसा भगवान का इस गाथा का कहना है। आलवी का एक सामने कुटी बनाने के लिए एक वृक्ष काटने गया। उस वृक्ष पर एक देवकन्या अपने पुत्र के साथ रहती थी। तो भगवान का कहना है कि वृक्षों पर अदृश्य देवता लोग रहते हैं, तो कभी वो आवाज आती है, कुछ आता है, कुछ पूछते हैं तो इसको जवाब देना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। देवकन्या ने निवेदन करने पर भी सामने ने वृक्ष को काटने लगा। वो देवकन्या ने कहा कि सामने इससे मेरा कुटुंब, मेरा फैमिली बचा वगैरह रहते हैं, तुम इसको मत तोड़ो, दूसरे जाकर तोड़ो। लेकिन वो नहीं माना। उस पर देवकन्या ने अपने पुत्र को पेड़ की उस शाखा पर रख दिया ताकि वह पेड़ न काटे। लेकिन सामने ने उठाई कुल्हाड़ी को नहीं रोक सका और वह उनके पुत्र के हाथ पर लग गई। इस पर देवकन्या को सुबह में गुस्सा आया और उसे खा लेने का विचार किया। देखो, बहुत बार ऐसा गलती होती है, लेकिन तुरंत यह सोच गुस्से को रोक दिया कि लोग मेरी निंदा करेंगे। ऐसा सोच रोते हुए वह भगवान के पास जाकर शिकायत की। जो वृक्ष पर जो देवकन्या थी उनके बेटे का हाथ काट दिया तो वो इनको खा सकती थी भिक्षु को, लेकिन वो बुद्ध धर्म को मानती थी, इसलिए इसने कुछ नहीं किया, भगवान के पास जाकर इनकी फरियाद की। इस पर भगवान ने साधुकार करते हुए कहा कि तुमने अपने क्रोध को रोककर बहुत बड़ा हित किया। अगर तुम इसके खा जाती तो तुम पाप के भारी दोष होगी, तो तुम्हें भी मृत्यु के बाद धीरे में जाकर भोगना पड़ता। लेकिन तूने ये न हो इसलिए अपने क्रोध को रोक लिया। जैसे सारथी अपने घोड़े को रोकता है, ऐसे तूने अपने देवकन्या तूने अपना क्रोध रोक लिया, तभी भगवान ने गाथा गाई थी। ऐसा कहकर उन्होंने उस गाथा को सुनाया था। यहाँ की पुत्र का कुल्हाड़ी से हाथ पर चोट खा कर दर्द या नुकसान हुआ था। उस पर देवकन्या द्वारा सामने का हाथ तोड़वा डालने के पुत्र का दर्द खत्म तो नहीं होता, बल्कि क्रोध से जलते हुए और भी नुकसान हो सकता है। अगर वो इसको खा जाती, क्रोध करती, मारती तो इनका भी नुकसान होगा और ये हाथ नहीं तोड़ेगा। इसलिए बार बार कभी किसी से गलती होती है तो क्रोध नहीं करना चाहिए, शांति से कहना चाहिए। बहुत से लोग अपने बच्चे से गलती होती है तो मारते हैं, पीटते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। यदि हमारी कैसी मूर्खता है, हम सुख की प्राप्ति के लिए लड़ते हैं, भला लड़कर सुख कैसे मिल सकता है। बहुत बार लोग सुख के लिए लड़ते हैं, तो लड़ने से सुख कैसे होगा। लड़कर यदि तुम जीतोगे भी तो तुम्हारे हक का नहीं था, उस लेने से लोग तुम्हारी निंदा करते रहेंगे। यदि उसका परिणाम इस जीवन में नहीं मिला तो दूसरे जीवन में भोगना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में दूसरे में तुम्हारा उसी खानदान में जन्म लेना तय है। अगर इसने इसको भिक्खू को मारा होता है, खा गई होती, तो दूसरे जन्म में इसको भी भोगना ही पड़ता। इसलिए किसी को मारे, पीटे, क्रोध करे, ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। जिसने अपने संपत्ति छीना था या उसी खानदान में सफल कर्म के अनुसार मूर्ख व्यक्ति के रूप में जन्म लोगे तो सब संपत्ति को नष्ट कर असहाय जीवन जियोगे। देखो क्या कहते हैं, तुम किसी की संपत्ति खा जाते हो तो तुम्हारा भी नुकसान होगा, इसलिए किसी की संपत्ति मत खाओ। ऐसे कितने लोग हैं जो इसी प्रकार के दुखों को भोगते हैं। यह तो अच्छा है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि किस कर्म के फल को हम भोग रहे हैं। इसलिए हराम का कभी खाना चाहिए, हराम का पैसा नहीं लेना चाहिए, हराम का नहीं लेना चाहिए। लहू का और परसेवा की कमाई लेनी चाहिए और इनका ध्यान होना चाहिए। यदि उस कारण का पता चलता है या कर्म फल का बोध होता तो दुनिया उस दुष्कृत्यों के बारे में सोचकर ही पागल हो जाते। तो जो पता होता तो दुनिया ऐसे कर्म नहीं करती। अज्ञानता अवश्य कर्म करना पड़ता है और दुनिया में लोगों को भोगना पड़ता है। क्रोध पर कैसे काबू पाइए, अर्थात तुरंत
चढ़ते क्रोध को कैसे रोके। जो लोगों को क्रोध होता है इनको मेहता भावना ध्यान करना चाहिए। यूट्यूब में बनते पथिक में मैंने 18 मिनट का मेहता भावना रखा है, जो डेली करेंगे तो मेहता से तुम्हारी करुणा आएगी और क्रोध कम होगा। तो जिन जिन लोगों को क्रोध दूर करना है वो मेहता भावना ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इस प्रकार की विधियां सहायक हो सकती है। जैसे उल्टे पथ जाने वाले घोड़े को हम लगाम खींच कर रोकते हैं, इसी प्रकार जैसे ही क्रोध आया सर्वप्रथम मुख को बंद कर दे, बोलना बंद कर दे। क्रोध आता है तो जागृति से मुख बंद करना है, ऐसे कर देना, जो भी हो क्रोध नहीं करना, या मौन पालना है। मैं पूरे दिन मौन पालता हूँ बनते ही। तो बहुत से बार लोग गालियां गलौज करते हैं, टकाला ऐसा सब बोलते हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलता। ये इसलिए बोलते हैं ये बोले और हम पर क्रोध करे, लेकिन मैं नहीं करता पूरे दिन नहीं। जिसको जो बोला टका है तो बोला, तो क्या फर्क पड़ता है। मैं बोला टका है और बोला बोल, मुझे क्या लेना देना, मैंने यहां से निकाल दिया। वैसे क्रोध में होता यह है कि आंख बंद हो जाती है और मुंह खोलता है, लेकिन आंख खोलना होगा, लोगों से शर्माना होगा और मुंह बंद करना होगा, लेकिन होता नहीं। या तुरंत 1 से 10 तक गिनती करे या जोर से ओम का उच्चारण करे, क्रोध की ऊर्जा निकल जाएगी। हमें कुछ राहत मिलेगी और शांति पारमिता के अभ्यास के लिए क्रोध करने वाले की आवश्यकता होती है। जिसको क्रोध आता है इनको शांति पारमिता का अभ्यास करना चाहिए, तो भी क्रोध कम होगा, मिट जाएगा, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। यदि ऐसा अवसर मिलता है तो इसे चूकना नहीं चाहिए। इस संबंध में उस बड़े मूर्ख सांड का स्मरण करें, बूढ़े मूर्ख सांड का स्मरण करें, जिसे पशु डॉक्टर को लात मार दिया था। जब एक पशु डॉक्टर ने बूढ़े सांड के पैर पर लगे घाव को देखकर दया कर उनका उपचार करना चाहा और उसे पैर को उठाकर देखने की कोशिश की, तो उसने डॉक्टर को लात मार दिया। तब डॉक्टर ने इलाज करना ही छोड़ दिया। तो पशु तो ऐसा ही करता है, पशु को थोड़ा पता है कि इलाज करने वाला ये क्या है। वह घाव के उपचार से रह गया। कोई यदि हमारे ऊपर गुस्सा करे, हमें शांति पारमिता का अभ्यास करना चाहिए या मेहता भावना ध्यान करना चाहिए, इस और अवसर देना चाहिए, और हम इसे नहीं स्वीकार करें तो कैसे शांति पारमिता का संचय होगा, इसके बिना कैसे बुद्धत्व मिलेगा। ऐसा सोचकर क्रोध करने वालों को ऐसा से सोचना चाहिए, शांति से सोचना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से हमारी नुकसानी होती है, इसलिए भगवान ने सांड का उदाहरण दिया कि पशु डॉक्टर को ही पशु ने सांड ने मारा और एक उपचार नहीं हुआ और वो मरा, क्योंकि वो तो पशु है। ऐसे पशु जैसे इंसान भी होते, कभी कभी हम अस्पताल में देखते हैं। इंसान और पशु में तो फर्क है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे दूसरी गाथा 223 गाथा गाकर मैं आप इसे समझाने का प्रयत्न करता हूँ। 223 क्रोध भगो। अक्रोधेन जिने क्रोधम असाधु साधुना जिने, जिने कदरियं दानेन सच्चिना कालिंकवादिनम्। अक्रोधेन जिने क्रोधं असाधु साधुना जिने, जिने कदार्य दानेन सच्चिना। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं क्रोध को अक्रोध से जीते, यानी प्यार से जीते, मैत्री से जीते, बुराई को भलाई से जीते, कंजूसी को दान से जीते और झूठ को सत्य से जीते। अक्रोधेन क्रोधम, क्रोधी को मैत्री से जीते, करुणा से जीते। तो भगवान ये बताया है कि कंजूस बुराई को भलाई से, कंजूस को दान से और झूठ को सत्य से जितना सीखना चाहिए। भिक्षु को, बौद्ध उपासकों को अपना जीवन ऐसा करना चाहिए, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। राजगृह में पूर्ण श्रेष्ठी की उत्तरा नाम की एक कन्या थी। उसका विवाह राजगृह में ही दूसरे श्रेष्ठी का पुत्र से हुआ। उत्तरा परम भगवान बुद्ध की भक्तिनी थी, श्रद्धालु और दानशीलता थी और उपनिषद का आचरण भी करती थी। किंतु श्रेष्ठी पुत्र अश्रद्धालु तथा नास्तिक था तथा दान परंपरा मुक्त था। वो दान करने को नहीं चाहता था, लोभी था। जब से उत्तरा पति गृह गई
तब से न तो भिक्षु संघ को दान दे सकी और न धर्म श्रवण कर सकी। उत्तरा वहां गई तो कोई भिक्षु इनके मकान की तरह नहीं आते थे, क्योंकि वो देता नहीं था, सबको पता था। और न वो धर्म सुनती थी, दान देगा तो कोई भिक्षु धर्म सुनेगा। तो वहां कहाँ भिक्षु है, विहार है, वो भी पता नहीं, और इसको धर्म सुनने को नहीं मिला, क्योंकि इनके ससुराल वाले सब नास्तिक और लोभी थे। उसने पूर्ण श्रेष्ठी के पास संदेशा भेजा अपने पिता को, मैं जब से यहाँ आई बंधनगार में रहने की भांति पड़ी हूँ। इससे तो अच्छा था कि आपे हमें दासी बनाकर ही घर से बाहर कर दिए होते। अपने पिता को लेटर लिखती और कहती है, इससे अच्छा आपने मुझे दासी बनाकर छोड़ दिया होता, यहाँ तो मैं कारागार में बंधन हो गई। पूर्ण श्रेष्ठी को यह संदेश सुनकर खेद हुआ। उसने उत्तरा के पास 10,000 कासायपण भेजा और कहलवाया कि नगर की श्रीमा नामक गणिका प्रतिदिन 1000 कासायपण लेती है, इन कासायपणों को उसे दे। अपने स्वामी की सेवा करने के लिए, ठीक करने के लिए 15 दिन पुण्य कर्म करो। उत्तरा ने वैसे किया। देखो, माता पिता ने पैसा लिया और गणिका से अपने पति को सौंप दिया और उसने धर्म कार्य के लिए गई। पति धर्म भी निभाया और दान धर्म भी निभाया। 15वें दिन महापरावण था, अतः उत्तरा उस दिन पहले से ही भिक्षु संघ को दान का प्रबंधन कर रही थी। जो वर्षावास पूर्ण होता है तब परावण होता है उपोषद का, वो परावण था, सब भिक्षु आए थे। अत्यंत परिश्रम करने से उसके शरीर से पसीना चूस रहा था। वह कालांशी हो गई थी। ऊपरी प्रासाद में जंगले से श्रेष्ठी पुत्र उनकी इस दशा को देख मन से मन अत्यंत मूढ़ा है कहकर हंसा। उसे हंसते हुए देखकर श्री मां ने अपने को केवल एक दिन और का मेहमान न समझकर सोचा। जान पड़ा है कि श्रेष्ठी पुत्र का उत्तरा के साथ भी मित्रता है, इसे पीड़ित करूंगी। वह नीचे आई और खोलते हुए घी को कलसी में ले उत्तरा के शरीर पर डालने गई। देखो, उत्तरा ने पैसे से इस गणिका को यहाँ रखे थी, वो काम कर रही थी, अपने पति से हंसी, तो इसने देख लिया तो इसको खोल दिया, मेरा पति है 15 दिन के लिए, तू क्यों हंसी, तूने मुझे दिया है। कितनी ईर्षा, पैसे से पति खरीदते हैं, इसको भी ईर्षा होती है, तो अपने पति को क्या होगा। उत्तरा उस समय उनके पति की मैत्री चित्से करने खड़ी हो गई। तो उत्तरा खड़ी हो गई और मैत्री करने लगी। श्री मां द्वारा डाला हुआ घी शीतल जल सा जान पड़ा। मैत्री की और इसने घी डाला तो ठंडा हो गया। तो मैत्री में इतनी ताकत है। भगवान ने पागल हाथी को, नालागिरी को मैत्री को वंदन किया। अंगुलीमाल 999 को मारने वाला को मैत्री का वो बदल गया। ऐसे बहुत सी कहानियां, स्टोरी आती है कि अपनी मैत्री से भगवान ने बदला दिया। इसलिए भगवान को महाकरुणावान का नाम दिया, महाकरुणावान। बुद्ध जैसी करुणा दुनिया में किसी पे नहीं। श्री मां पुनः जब घी लेकर उन पर डालने चली तब तक दासियों ने देखा और श्री मां को पकड़कर खूब मारा, किंतु उत्तरा ने उन्हें रोककर उससे शरीर में तेल से मालिश कराने स्नान कराया। देखो, दासिया देख गई कि मालकिन ये है और ये मारनी है, तो इसको श्री मां को मारा, तो फिर भी इनके छुड़ाया, मारो मत, और इसको लगा था तो तेल का मालिश करवाया। देखो, दुश्मन पर भी मैत्री, ऐसे दुनिया में कम लोग होते हैं जो दुश्मन से मैत्री करें। बुद्ध जब में ये श्रोतापति महिला होगी, इसलिए इसको ऐसी मैत्री होगी। अब श्री मां को अपनी गलती का ज्ञात हुआ। वह रोती हुई क्षमा के लिए अपने पैरों पर गिर गई। उत्तरा ने भगवान के पास जाकर क्षमा मांगने को कहा। तब भगवान वहां भोजन के लिए आए थे, तो कहा मेरी क्षमा मत मांगो, भगवान की मांगो। ये भगवान के धर्म से मैं ज्ञात हुई हूँ, ये भगवान के धर्म से। देखो, वहां दान धर्म नहीं हो सका तो अपनी दान पारमिता ये नास्तिक लोगों में थी उत्तरा, फिर भी इसने अपने पिता से धन लेकर अपने पति को दूसरी महिला देकर दान धर्म किया, भिक्षु संघ दिए। इसलिए कहा कि अनुतम पुण्यं खेतंग लोक साथी, भिक्षु संघ को दान देना पुण्य का खेतर है। इसलिए बौद्धों को दान धर्म करना चाहिए, वर्षावास में सबसे ज्यादा दान करना चाहिए, अपने घर भिक्षु को बुलाना चाहिए, भोजन दान देना चाहिए। ऐसे तो भगवान ने कहा है कि माता पिता के नाम पर दान धर्म करना अच्छा कर्म है। जिस दिन माता पिता का स्मृति दिन आता है,
इस दिन अपने घर भिक्षु को बुलाना चाहिए, भोजन दान देना चाहिए और छोटा सा धर्मदेशना या परित्राण पूजा करना चाहिए। ये करने से हम भी धर्म में आगे बढ़ेंगे और हमारे चित्त में से नास्तिकता दूर होगी और हम धर्म में आगे बढ़ेंगे। दूसरे दिन जब भगवान आए तब भोजोपरांत श्रीमा ने उसे युगल पाद पंकजों पर गिर पड़ी और रोती हुई सब कुछ सुना दिया। भगवान ने उत्तरा से भी कुछ साधु साधु उतरे। ऐसे ही क्रोध को जीतना चाहिए, क्रोध को अक्रोध मैत्री से, आक्रोश को अनाक्रोश से, कंजूस को दान से और मूसावादी को सत्य और सत्य जीतना चाहिए। यह कर भगवान ने गाथा गाई। ये सब उत्तरा में गुण थे। क्रोध आया तो इन्हें मैत्री की, लोभ था इनको तो इसका भी इसने दान दिया, इसको छुड़ाया, इन पर करुणा किया और वाणी से भी इसको कोई भी इसका नहीं किया। देखो ये चारे चार ये पूरा सूत्र उत्तरा से लागू हुआ। तभी भगवान ने गाथा गाई कि ऐसे होना चाहिए, क्रोध को मैत्री से जीतना चाहिए, लोभी को दान से जीतना चाहिए। ये भगवान ने कहा कंजूस को दान से जीतना चाहिए और मूसावाद को सत्यवाद से जीतना चाहिए। झूठे लोग हैं, इनसे हमेशा सत्य बोलकर इसको जीतना चाहिए, ऐसा भगवान ने इस गाथा में कहा जाता है कि रागी आदमी का स्वभाव अपने शरीर को बनाने संवारने रहना, दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहना, यदि स्टेज मिले तो उस पर भी निकलना, गाने बजाने में शौक रखना, बातें बहुत करना आदि होता है। बहुत बात करता है, कपड़े बटन लगता है, बूढ़ा होता है बाल काला करता है, बूट मोजा पहनता है युवा की तरह, तो ये सब रागी आदमी, ऐसा भगवान का कहना है। ऐसे लक्षण से युक्त व्यक्ति को दमित करने के लिए उसे उन चीजों का कम से कम अवसर दे, ज्यादा से ज्यादा कार्यकलापों में व्यस्त रखे, अर्थात धोबी के गधे की तरह व्यवहार में लाए। धोबी जब गधा को पोटले उतार कर ले जाता है, लाजा है, ऐसे लोगों को कार्य कराना चाहिए, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। नदी के घाट ले जाने समय खूब बोझ लादे और थोड़ा थोड़ा पीते भी, लेकिन वापस घर पहुंचने पर दाना पानी की व्यवस्था भी अच्छी तरह करे। धोबी ऐसा करता है, इसलिए गधा सब उठाकर जाता है वजन। ऐसा करने पर रागी को नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन क्रोध का चरित्र उसे भिन्न है। न वह लोगों से ज्यादा बातचीत करना चाहता है, न ज्यादा लोगों के बीच में रहना चाहता है। एकांत पसंदी होता है, खाने पीने का कोई व्यसन नहीं होता और न बहुत साफ सुथरा रहने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान देकर प्रशंसा करे। त्यागी की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, भोगी की नहीं। अच्छे पकवान आदि बनाकर कभी कभी पिकनिक आदि सैर करवाकर अपने उससे क्रोध को जीतना चाहिए। क्रोधी लोगों को कभी कभी ऐसा लेकर इनका क्रोध जीतना चाहिए। जो कंजूस हो उसके सामने धन का गुणगान करना चाहिए। धन नहीं तो कुछ नहीं करके गरीबों की दशाओं का वर्णन करना चाहिए और फिर उनको बेचरा कर कभी कभी उनकी धनवान लोगों को सेवा करनी चाहिए। कहना चाहिए कि धन कमाने का तरीका है, एक लगाने से 10 मिलेगी, 10 से 100 मिलता है। जब तक संपत्ति को निवेश में नहीं डालोगे उनकी वृद्धि नहीं होगी। उसी प्रकार कुशल कर्म का निवेश इस जन्म में के लिए और दूसरे जन्म के लिए करने को प्रेरित करना चाहिए। पूर्व जन्म के अच्छे निवेश से चलते ही हमें बिना प्रयास किए यह संपदा मिली है, कहकर समझाना चाहिए। इसी प्रकार उसे कंजूसीपन को छोड़ने का उपाय बताना चाहिए। जो कंजूस लोग हैं इनके सामने दान कर इनको दान ही बनाना चाहिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, वही बोध है। भगवान ने ऐसा कहा कि बौद्धों को और भिक्षु को ऐसा कराने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे समाज में सुधार होता है और समाज के लोग आगे बढ़ते हैं। झूठ बोलने वाले को झूठ का परिणाम बताकर सच्चाई बोलने के लिए आकुत करना चाहिए कि ये जो झूठी साक्षी दी तो इनकी सजा भी ऐसा हुआ इसलिए कभी झूठ मत बोलो। झूठ बोलोगे तो नरक में जाकर भोगना पड़ेगा। ये सब भय दिखाना चाहिए तो ये लोग सुधरेंगे। बिना भय से कोई नहीं सुधरेगी। बिना चमत्कार या दंड से के बिना कोई सुधरते नहीं। जगत चमत्कार से आगे जाता है या दंड से भागता है, बाकी जगत मानने वाला नहीं है। जैसे कि किसी धोबी ने 2-4 बार नदी में अपने पैर को मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने का झूठा विलाप कंदर कर लोगों को नदी किनारे तक दौड़ाया था। जब तीसरी बार सचमुच में ही मगरमच्छ ने उनके पैरों को पकड़ा तो लोग उन्हें झूठा समझकर
उनके रक्षा के लिए नहीं पहुंचे और वह मारा गया। इसलिए कभी ऐसी मस्करी झूठी नहीं करनी चाहिए। तो भी था मगर आया लोग देखकर दौड़ कर आए, चला गया। तो एक बार सच्चा आया और खींचकर चला गया, लोग नहीं आए और मर गया। तो ऐसी मस्करी कभी नहीं करनी चाहिए। झूठे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता, अतः कभी कभी सच बोलने पर भी उन पर विश्वास न करने से उसे बहुत कष्ट और हानि झेलनी पड़ती है। झूठे लोग सच बोले तो लोग नहीं मानेंगे, ये तो झूठा है, क्योंकि जगत अनित्य है, वो नहीं मानते, कम लोग मानते हैं। तो ये सोचना चाहिए। यहाँ एक गाथा खत्म हुई श्री माँ की। तो श्री माँ की तरफ मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ज्ञान रखकर दान धर्म करना चाहिए। वो जो बोध ऐसा करेगा तो इनको फल मिलेगा। इसलिए बोधों को अमावस्या पूर्णिमा का उपोषण करना चाहिए। इसके दिन 20 मिनट मेहता भावना ध्यान करना चाहिए। जो बोध मेहता करेगा इनका 11 फायदा होगा, जीवन में परिणाम होगा। वो स्वतः सत्कामी अनागामी बन सकता है और जन्म मरण चक्र से मुक्त हो सकता है। तो इनके लिए धर्म का आचरण करना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे 224वीं गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सत्संग भणे कुचेय दह्यापस्मिस्मि चायाचितो एहि तिहि ठानेहि गच्छे देवानंद संतिके। सत्संग भणे न कुजेय दज्जा पश्चिमिस्सी चाइतो याचितो अतेहि तिनि ठानेहि गच्छे देवान संतिके। इस गाथा में भगवान कहते हैं, सच बोले, क्रोध न करे, मांगने पर थोड़ा रहते भी दे। इस 3 बातों को व्यक्ति देवता के पास जाता है। तो मुझे भी कल परसों एक व्यक्ति आया था कि कुछ दान दो पंते जी। तो मैंने 5 रुपया दिया। तो वो बोला, मेरे को ये आश्रम है। ठीक है, आप दो तो अच्छी बात है। तो मैंने दिया। तो एक व्यक्ति था, हम आपको दे, आप इसको दे। मेरे को ये हमारा परंपरा है कि कोई मांगे न दे थोड़ा भी, हम बेकू है। तो ये जन्माष्टमी के दिन बहुत से आए थे मांगने, 200-300 रुपया चला गया। किसी को 10 रुपया, एक बार 10 में नहीं माना, 20 दो, मैं 20 दिया। ये गणपति का रोड बहुत बार साधु संत भी आते, तो मुंह पर मांगते कपड़ा वगैरह। तो ये सिर्फ घरवा में जाता हूँ विधि विधान में, तो लेता हूँ 2.5 लीटर का, ये रखता हूँ, ये इनको देने के लिए। क्या करें, हम खरीद कर कहाँ से लाए? ये मंदिर का रोड तो निकलते, चाय पीना है, ये करना है। भगवान के काल में भी था ना, भगवान के काल में भी था। लेकिन अभी हमें करवा दिया, हमें बोल रहे ऐसा मत करो, दूसरे धर्म को मत दो। उदार बनना चाहिए, उदार बनना चाहिए, धर्म नहीं देखना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। भावार्थ, मां मोगला ने एक दिन देवलोक में विचरण करने के लिए गई। वहां जब देवताओं ने उन्हें देखकर प्रणाम किया, देखो मां मोगला ने अपनी रुधिर शक्ति से देवलोक में गए देखने। बहुत से लोग बोलते हैं किसने देवलोक देखा, तो बहुत बार बोलता है सम्यक समाधि नाम का ध्यान आता है, वो करो तो पता चलेगा कि है या नहीं है। क्योंकि ये मनोविज्ञान है, अदृश्य लोक है। इसको तो मनोविज्ञान से, मन से देख सकते हो, कोई दिखा नहीं सकता। तो इसको भगवान के धर्म में उत्तर मनुष्य धर्म का है। 5 इंद्रियों से परे का ज्ञान, चमत्कार नहीं। हम चमत्कार को नहीं मानते। लॉजिक, मैजिक, मेडिकल, मन की शक्तियां बोलते हैं इसको। लॉजिक झूठा हो सकता है, मैजिक झूठा हो सकता है, लेकिन मेडिकल, मन की शक्तियां कभी झूठी नहीं हो सकती। मेडिकल को ये लोग चमत्कार बोलते हैं, लेकिन हम उत्तर मनुष्य धर्म बोलते हैं। उत्तर यानी 5 इंद्रियों से परे का ज्ञान, उत्तरी मनुष्य धर्म, जैसे धम्मसूत्र में आता है। तो उन्होंने देवताओं से देवलोक में उत्पन्न होने का कारण पूछा, क्योंकि यहाँ च्युत होकर वहां उत्पन्न होना पड़ता है, यहाँ इनका शरीर रहता है। भगवान ने भी अभिधम का अपनी माँ के ताशी देवलोक में धम्मदेशना की थी। तब च्युत होकर यहाँ काया को आहार देने के लिए आते थे। तो सारीपुत्र आहार देने जाता था, तभी इसने अभिधम सुना था। तो सारीपुत्र की वजह से धरती पर अभिधम आया। जो 7 ग्रंथ आए अभिधम का, वो इनकी वजह से आया। क्योंकि देवता लोग अपने पूर्व जन्म का को देख सकते हैं। जो देवता लोग पूर्व जन्म में मनुष्य में होते हैं तो इनको पता होता नहीं, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। उससे यह शक्ति होती है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि वे मृत्यु या च्युत से पूर्व अगले जन्म योनि को 7 दिन से पहले ही देख नहीं सकते। मृत्यु का जो 7 दिन आता है,
तभी वो कहाँ जाएंगे, इससे पहले कहाँ थे वो पता नहीं होता है। इससे पहले देवता लोगों को कहाँ आकर कहाँ जाना वो पता चल जाता है। देवताओं ने महास्थविर को उनके देवलोक में पैदा होने का कारण किसी के सत्य वचन का पालन करना कहा, तो किसी ने क्रोध न करने को कहा, किसी ने दान देने को कहा। जब वे देवलोक से लौटकर जेतवन में आए तो उन्होंने भगवान बुद्ध से देवलोक में पैदा होने का कारण को पूछा। पता है वहां जाकर आता है तो भी पूछता है, अगले सूत्र में भी ऐसा ही हुआ। उस पर बुद्ध ने कहा, तुम स्वयं वहां जाकर पूछकर आए हो। बहुत बार लोग भी ऐसा करते, बैठे हो ना तो तू देखते तो वो बैठा है। ये वहां जाकर आया फिर भी भगवान से पूछता है, क्यों तुम हमसे पूछ रहे हो? ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाते हुए भगवान ने उनको देवलोक में उत्पन्न होने का कारणों को बताया। भगवान ने कहा कि कौन से इंसान कौन से कर्म से च्युत होकर मनुष्य के रूप में मरकर देवता लोक में पैदा होते हैं, इनका कारण भगवान इस गाथा में बताते हैं। विनम्रता यह है कि झूठ बोलने वाले के लिए किसी से नहीं सीखना पड़ता है, इसी प्रकार क्रोध करने को भी किसी से सीखना नहीं पड़ता। झूठ बोलना और क्रोध करना सीखना नहीं पड़ता, अच्छा बनना सीखना पड़ता है। और न ही दान न देने के लिए किसी से सीखना पड़ता है। ये तीन बात लोग सीखना नहीं पड़ता, आप आ जाता है। अर्थात अकुशल कर्म करने के लिए किसी से सीखना नहीं पड़ता। स्वतः जन्म के बाद कालांतर में जाने के लिए जब यह बोलना, क्रोध न करना आदि कुशल कर्मों को करने के लिए मार्गदर्शन हेतु उपदेश दिए जाते हैं। आश्रम, संस्थान, शिविर चलाए जाते हैं, मोटी मोटी किताबें लिखी जाती है, फिर भी आदमी कुशल कर्म की ओर अग्रसर नहीं होता। इसका कारण बड़ी बड़ी कथाएं होती है 10-10, 15-15 दिन की, लेकिन किसी में सुधार नहीं आता है। कथाकारों को पैसा वाले हो जाते हैं, लोग वहीं के वहीं रहते, क्योंकि वो कथाकार कोई आचरण करता नहीं है। कुएं में पानी नहीं है तो हवेली में कैसे आएगा? सिलवान भिखू होगा तो इनका ज्ञान किसी में उगेगा, बोएगा, कुएं में होगा तो हवेली में आएगा। आखिर ऐसा क्यों? शायद यह संसार है, इसलिए संसार कर्म और क्लेश का परिणाम है। क्या है? संसार में क्लेश और कर्म दो का भी परिणाम आता है, इसलिए संसार में कभी क्लेश कर्म मत करो, कुशल कर्म करो। यदि उनकी नष्ट नष्ट में अकुशल कर्म करना समाया हुआ है, यही कारण है कि क्लेशों को छोड़ना एवं छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। संसार में राग, द्वेष, मोह तीन क्लेश है, इससे छूटना बहुत कठिन है। इसमें लोभ सबसे बड़ा क्रोध है और इसकी वजह से क्रोध होता है, इनकी वजह से अज्ञानता आती है। ये राग सबसे बड़ा इंसान में जन्म मन का कारण होता है। लेकिन पुनः वही गहराई से देखे कि व्यक्ति ईमानदार होना चाहता है, करुणावान बनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, अंदर से अच्छाई की चाह सब में रहती है, अपने को अपूर्ण मानकर पूर्ण बनना चाहता है, लेकिन होता नहीं। इच्छा तो सबको है, लेकिन प्रयत्न नहीं होता है, क्योंकि संसार क्लेश का दास है, राग देश मोह का। कम लोग ही इससे बाहर निकल सकते हैं। यही कारण है कि वास्तव में हम पूर्ण है, अच्छे हैं, निर्वाण स्वरूप में है। यदि निर्वाण अपने भीतर है, महासुख अपने में है, लेकिन क्लेश रूपी घनघोर बादलों के नीचे है। कभी कभी जैसे विद्युत घर्षण होती है, वैसे हमसे उनका आभास होता रहता है। विद्युत के नीचे जाओ, थांबले के नीचे तो घम होता है, हमें बोलता है वो खींच लेगा, तो क्लेश भी इंसान को खींचता है ऐसे, और मार काम करता है, तुम सुधर मत जाओ। इसलिए लेकिन अकुशल कर्म रूपी गहरे काले बादलों से दबी है। यही कारण है कि लाख कहने पर भी हम कुशल की ओर बहुत कम उन्मुख होते हैं। लोग सुनते हैं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन करते नहीं। बोलते हैं सब कर्म का जगत है। एक भाई यहाँ आया, बीड़ी फूंक रहा था और मुझे पूछा, हाँ बनते जी तुम्हारी बात सही है, ये कर्म का जगत है। मैं तेरे मुंह में क्या के बीड़ी, ये कौन सा कर्म है? तो फेंक दिया बात। मैं अब बोल नहीं पड़ूंगा, ये गलत, नहीं पीऊंगे, नहीं पीऊंगे तो सही। मेरे को बाहर लिखा है कि बिहार में व्यसन नहीं करना है, फिर भी अंदर आकर जलाते, बोल मावा भी खाते। बहुत से ऐसे मूर्ख लोग हैं, क्या करें, समझते नहीं है।
यह हमारे चित्त संतति के असंख्य कल्पों का संस्कार है। अनेक कल्पों से जन्म मन का चक्कर जो चलता रहता है, इसमें राग द्वेष में संस्कार कुछ रह जाते हैं, इनके कारण क्लेश बढ़ता रहता, कम होता है। अगर तुम यहाँ क्रोध क्लेश करोगे तो मृत्यु के बाद तुम तीर्थक योनि में, अंडे की अंधे की योनि में जाओगे, तो ये कीट वगैरह में बनेंगे, तो एक कीट दूसरे को खाते हैं तो और गड्ढे में जाते की रहोगे। इसलिए मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो पुण्य धर्म करना चाहिए, अकुशल कर्म कभी नहीं करना चाहिए, जो हमें कुशल कर्मों को करने से रोकती है। अनेक कल्पों के अकुशल कर्मों के कारण हम कुशल कर्म नहीं करते। 3 काया का, 4 वाणी का और 3 मन का कुशल कर्म इंसान को करना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करिए, ये 3 काया का कुशल कर्म है। झूठ न बोलना, निंदा टिका न करना, गाली गलौज न करना और मिथ्या बकवास न करना, ये वाणी का अकुशल कर्म है। लोभ नहीं करना, क्रोध नहीं करना, सम्यक दृष्टि से रहना, मिथ्या दृष्टि में रहना, ये मन का अकुशल कर्म है। और अकुशल कर्म छोड़कर ये 10 कुशल कर्म जो करेगा वो जीवन में सुखी होगा, कभी दुखी नहीं होगा। लेकिन कभी तो हमें अपने प्रकृति व स्वभाव में आना ही होगा, उसके बिना हमारी चाह कभी समाप्त नहीं होगी। हम जब तक अपूर्ण है, पूर्ण बनने की लालसा बनी रहेगी। हमें अदय स्थिति, अखंड स्थिति में तो आना ही होगा, यही हमारा अंतिम अस्तित्व होगा। ये जगत अनित्य है, ये जगत परिवर्तित है, इसलिए हमें बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए सच बोले, क्रोध कभी न करे, मांगने पर भी थोड़ा दे। ये 3 व्यक्ति देवताओं के पास जाता है, सच बोलने वाला, क्रोध न करने वाला और मांगने पर जो दान करता है। ये 3 व्यक्ति जो मनुष्य लोक में ये करेगा वो मृत्यु के बाद देवता लोक में जाएगा, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है, क्रोध भोग में। इसलिए सच बोलना सीखो। जो झूठ बोलेगा, वकीलात करता है, झूठ का सच करता है, वो मरने के बाद कभी देवलोक नहीं जाएंगे, नरक लोक में भोगने ही जाना पड़ेगा, देवलोक वो जा ही नहीं सकते। और मांगने पर थोड़ा भी, जो मांगता है तो थोड़ा भी देना चाहिए, नहीं ले तो इनकी बात, लेकिन मांगते हैं तो देना चाहिए। ये भगवान का, ये क्रोध भोगों की गाथा नंबर 224 गाथा में भगवान ने कहा है। तो बहुत बार मुझे बनते जी यहाँ प्रॉब्लम होता है, ये आंबेडकरवादी बैठे हुए कोई मुंह पर मांगते, साधु संत आते तो मैं देता हूँ, कि इसको क्यों देते हो? हमने तुम न दो न दो तुम्हारा विषय है, हम तो धर्म लेकर बैठे हैं। कोई मांगता है तो थोड़े से थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे भगवान का आदर है। तो ये उपासकों को भी अपने जीवन में रहना चाहिए, उतारना चाहिए ना। बहुत बार मैं उपासकों को वहाँ होता हूँ तो अपने पूर्वाश्रम वाले कोई मांगने वाले आते हैं तो बोलते हैं, मैं अभी ये गया था पूर्णिमा के दिन, अभी एक उपासक है भोजन के लिए, तो इनको पूर्वाश्रम वाला बाबी ने आया रखी लेकर, तो वो अंदर घुस गया। तो मुझे देखकर इनको दुख लगा कि बनते जी है, ये राखड़ी बांधने आया, इसको कुछ नहीं दूंगा तो प्रॉब्लम होगा, ये बनते जी को पता होगा तो बनते जी मुझे डांटेंगे। तो वो मौन था, तो मैंने ऐसे कहा, मैं इनको कुछ दो, आया है तो देना चाहिए, राखी नहीं लेनी तो मत लो, वो तेरा विषय क्या करना है, हम तो राखी नहीं बंधा थे, तो लो मत, लेकिन 10 रुपया तो दो, इसको दान दो, तेरे घर आया है, मांग नहीं दिया है, अब मांगने आया तो दो ना। तो घर में जो आ जाते मांगता है, पूर्वाश्रम वाला है, तो देना चाहिए। उपाली को भगवान ने कहा था कि कल्पों से, जैनिज्म से तुम्हारे पितृ लोग जुड़े हुए हैं, तो अपने घर वो आए तो कभी भोजन मत देना, दान मत देना, ऐसा मत करना, देना बुद्ध की बात है। पूर्वाश्रम वालों को भूल नहीं जाना, थोड़ा भी देना आते हैं। तो बहुत बार यहाँ तो हम आंबेडकरवादी, हम दान नहीं करते, ब्राह्मण को भी नहीं देते, भिक्षु को भी भूखे मारते, ऐसे आंबेडकरवादी है गुजरात में। व्यसन करना है, शराब पीना है और दान नहीं करना है। तो मैं बार बार कहता हूं, अगर तुम व्यसन करके शराब पी रहे हो, नौकरी धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, तो तुम बाबा साहब के खून पी रहे हो। अगर आंबेडकर को मानते हो तो गुटखा मावा व्यसन करते हो तो बाबा साहब का मांस खा रहे हो। मूर्ख लोग, दान करने का सीखो, बाबा साहब ने दान करने को कहा है, व्यसन करने को नहीं कहा है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा हम कल पढ़ेंगे। हमारा समय हो गया है और हमारे पास भंते जी भी आए हैं, तो भंते जी को भी छोड़ने जाना है। भंते मंगल बुद्धि आए हैं, भाषा के कारण, वाणी के कारण ऑनलाइन सुनाने वालों लोगों को मैं सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। वाणी के कारण यहाँ मुझसे कोई गलती हुई है, किसी को कोई दुख लगा है
तो दो हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों से सुने हुए धर्म का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ कि सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। नत्थि मे शरणम अय्यम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनं होतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणम अय्यम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनं होतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणम अय्यम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनं होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।